हेलो एवरीवन, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय के टॉपिक्स कर रहे हैं और आज ये थर्ड लेक्चर है। इसके बाद हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फिर से शुरू करने जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। पहला जो टॉपिक्स है कि भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है सो समझते हैं। तो ये जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध, ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा और किसके साथ? संस्कृति मंत्रालय के साथ है ना। संस्कृति मंत्रालय के साथ जो है किसका आयोजन किया गया है? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये है, इसमें पहले तो भाग किसने लिया? तो कई सारे देशों के जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने भाग लिया। और ये जो बौद्ध सम्मेलन है, ये बौद्ध सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक जो रिलेशन है उस रिलेशन को और जो राजनयिक संबंध हैं उन संबंधों को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो तीन बातें याद रखना है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम। एक रिपोर्ट आया है, स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स। ये क्या है? ये रिपोर्ट जो है वो किसने जारी किया है? FAO ने जारी किया है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और ये रिपोर्ट ये बताता है कि खाद्य प्रणालियों में, कृषि प्रणालियों में महिलाओं की जो स्थिति है वो स्थिति कैसी है। अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि कृषि में लैंगिक असमानता और वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभावों के बारे में बताता है। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शुरू किया गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि में लैंगिक भेदभाव को अगर हम लोग समाप्त करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर, अगर हम लोग कृषि के अंदर जो भी वीमेन के साथ जो लैंगिक भेदभाव है उसको अगर हम लोग समाप्त करते हैं तो कृषि के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा है उस पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओलीलुआटो, ठीक है, ओलीलुआटो 3 ने ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है। तो ये समझो कि है कहाँ पे? ओलीलुआटो, ये फिनलैंड में है और ये काफ़ी देरी से शुरू किया गया है और इसकी जो क्षमता है वो 1600 मेगावाट है। ठीक है, देखो जो भी आपको देखेंगे कि जो भी जो अंतर्राष्ट्रीय के टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स में थोड़ा सा टर्म्स वगैरह याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग उसको समझते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। ठीक है, तो ये वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो है कि ये जो है इस जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा और ये बोलता है कि जो खाद्य प्रणालियां हैं वो कैसे सभी के लिए उपलब्ध हों, हितधारक हों, न्यायपूर्ण हो, उससे किसी को किसी तरह का असर नहीं पड़े, नकारात्मक असर नहीं पड़े, इन सभी के बारे में इस पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि बुजी ब्रिज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बना कहाँ पे है? तो मोजाम्बिक में बना है और किसकी सहायता से? भारत की सहायता से। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन जो है वर्चुअली हमारे विदेश मंत्री ने किया है और ये जो है मतलब कि आप देखेंगे कि मोजाम्बिक में जो रोड परिवहन है उस परिवहन में ये क्या करेगा? काफ़ी सुधार करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, तो ये तो दोनों के लिए है। नेक्स्ट है ओरियन वार गेम। ओरियन वार गेम क्या है? तो ये जो है ना एक फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाने वाला बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास में भारत शामिल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरियन वार गेम क्या है? सिंपल सा लिख सकता है। तो ये युद्धाभ्यास है
ठीक है। और इस युद्धाभ्यास में भारत जो है वो क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। और इस युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। भारत इसमें आप देखेंगे कि जो भाग लेने वाले देश हैं उनकी वायुसेनाओं की तैयारी और उसका संचालन, इन सभी का वो इस पर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि OSA, ठीक है, ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंस कार्यक्रम। तो ये विदेशी सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, जापान के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो है ये क्या है कि ये जो नागरिकों के, जो ओवरसीज नागरिक हैं, उनके उन देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को क्या करना है, दूसरे देशों, जापान के नागरिकों का अगर वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो, या फिर किसी दूसरे देश के साथ जो सुरक्षा सहयोग हैं उनको बढ़ावा देना और जापान के लिए एक क्या करना, वांछनीय वातावरण को बनाना है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारत को चुना गया है, तो ये क्या है समझेंगे कि पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि अभी हाल ही में किस में भारत को चुना गया है, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में चुना गया है, ठीक है। और ये जो सांख्यिकी आयोग है, ये सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता का प्रमाण देता है, ठीक है, कि भारत जो है इस क्षेत्र में भारत का काम जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। और ये जो सांख्यिकी आयोग है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए जो सबसे अच्छा निर्णय लेने वाला जो निकाय है वो यही है। नेक्स्ट है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस। तो इस बारे में एक ही चीज़ याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में जो है ना किसको चुना गया, तो भारत को चुना गया। नेक्स्ट है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव एक फंडिंग प्रोग्राम है जिसका जो मोटिव है वो क्या है कि यूक्रेन को खुद की रक्षा के लिए, या यूक्रेन की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाना है। इसको अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मोटिव ये है कि यूक्रेन को क्या करना है, तो यूक्रेन को उसकी क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने लैंगिक वेतन अंतराल कानून पास किया है। तो एक लैंगिक वेतन अंतराल कानून है, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पास किया गया। तो ये है क्या, सो समझो कि जो भी 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां हैं वहाँ पर जो लैंगिक आधार पर वेतन में कमी नहीं होना चाहिए, वेतन बराबर होना चाहिए, चाहे वो पुरुष कार्य कर रहे हो या महिलाएं कार्य कर रहे हो। ये कहाँ पे लागू किया गया, ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है उस ट्रांसपेरेंसी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कई बार आप देखेंगे कि समान कार्य करने वाले लोगों के जो आय होते हैं, जो उनकी सैलरी होती है, उसमें विभिन्नताएँ होती हैं। यद्यपि कि यह कई आधारों पर निर्भर करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है, इसको लागू किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि फिनलैंड जो है वो किसका सदस्य बना है, नाटो का सदस्य बना है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि क्या हो, डिजास्टर से मतलब कोई भी आपदा वगैरह आ रही है तो उससे वो रोक सके, उसमें वो सस्टेन कर सके, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया है ना। नेक्स्ट है कि पेरिस ने ई-स्कूटर जो है, जो कि रेंट पर ई-स्कूटर था, वो उस पर क्या कर दिया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि किराए पर, रेंट पर जो ई-स्कूटर लिया जा रहा था उस पर क्या कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन जो है CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो है वो ब्रिटेन जो है सदस्य बना है, ठीक है। तो ये व्यापार समझौता है, और सदस्य देशों के बीच आपको पता होगा कि व्यापार समझौता के अंतर्गत क्या होता है कि सदस्य देशों के बीच टैरिफ को कम करना, ठीक है, उसके बाद उनके बाजार पहुंच में सुधार करना, ये सब इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स। तो ये आपने पहले भी सुना होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच का क्या है, एक समुद्री अभ्यास है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था इसमें हमने लगभग 100 टॉपिक्स अभी तक कर लिए हैं। इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि प्रयास भी शुरू हो रहा है, और प्रयास टेस्ट सीरीज जो है आपका 10 तारीख को है फर्स्ट टेस्ट। तो आप सभी लोग प्रिपेयर करते रहें, रिवाइज करते रहें, और अपने आप को खुद को पूरे तरीके से मोटिवेटेड रखें और एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम दें। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।